चैलेंज करोगे, उनको बता सकता हूँ कि पूछो जाकर के इनसे कि इनके ऊपर क्या गुजर रही है। तो ऐसे अगर पूछोगे तो नहीं बताएगा, उल्टा बोलो, अलग से ले जाओ और कहो कि भाई मेरी औरत तो बड़ी बदतमीज है, उसके मुंह में जो आता है वो बोल जाती है, उसकी जो इच्छा होती है गाली गलौज उसी तरह की कर जाती है, और दूसरे का चेहरा खुल जाएगा, खिल जाएगा और कहेगा ये तो मेरे मौसेरे भाई मिल गए। और ज़्यादा देर बात करो, सब बातें औरत की झूठी ही झूठी चाहे बताओ, उसी की निंदा करो, तब तो वो कहेगा भाई तुम तो भी अच्छे हो, हमारी औरत तो हमको चाटा भी मार देती है, थप्पड़ भी मार देती है। ऐसे ही बच्चियों, किसी भी बच्ची को हम बता दें कि लेकर के जाओ, पूछो, यही बात बताओ हमारे पति देव के बड़ा गुस्सा है, बड़ा क्रोध है, वो तो जो सामान पाते हैं उठा के मार देते हैं, फेंक देते हैं, बच्चों का कान हेर देते हैं, वो तो बाल पकड़ के खींच लेते हैं, और मुझको भी भाई गाली गलौज करते रहते हैं। तो वो भी दूसरी बोल देगी तो भी गनीमत है, अरे तू तो मेरी भाई मिल गई, वो मेरी बहन मिल गई, और वो तो मेरे पति देव, मैं क्या करूं, वो तो मुझे थप्पड़ भी मार देते हैं, मेरा बाल पकड़ के ऐसे खींच देते हैं, नोच देते हैं। तो आप ये समझो ये ज़्यादा इस समय पर है। तो चलो ठीक है, क्यों बताओ, मन की ही व्यथा रही, मन की ही व्यथा मन में राखो कोई, सुनिया खिलई हैं लोग सब, बांट न लिया है कोई, मत कहो। लेकिन तकलीफ तो दूर होना जरूरी है। अगर तकलीफ नहीं दूर होगी तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, न भजन, न भाव, न भक्ति, कुछ नहीं कर पाओगे। कह दिया जाए कि रोटी नहीं मिलेगी खाने को, लेकिन भगवान साथ रहेंगे, उठ बैठ नहीं सकते हो, बीमार रहोगे, भगवान पंखा झलते रहेंगे, कहोगे नहीं 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 नहीं, कह दो पहले पेट भर दें और हमको ठीक कर दें, तब भगवान भी हमको अच्छे लगेंगे। तो भाई ये भी जरूरी है। तो तकलीफें कैसे दूर होंगी? अब इतने आदमी हो, कई हजार आदमी, 10-15 हजार आदमी हो गए आप कम से कम, आप समझो ये पूरा पार्क वहाँ तक भरा है, आदमी ही दिखाई पड़ रहे हैं चारों तरफ। तो समझो इतने आदमियों को, कई लोगों को तकलीफ है, तो कैसे बताया जा सकता है? तो सबको कुछ न कुछ फायदा होगा, ऐसी बात बताते हैं आपको, चाहे आप पुराने हो और चाहे आप नए हो। और विशेष रूप से आप जो पुराने हो उनको समझने की ज़रूरत है कि कहने से नहीं होता है, करने से होता है। कुछ आपकी गलतियों की वजह से ही ऐसा हुआ। जैसे कहते हैं अभी लाइन में एक साहब मिले थे, बोले लड़के हमको कुछ देते ही नहीं, लड़के हमको कुछ मानते ही नहीं। तो गलती तो हुई आप। हमने उनसे पूछा ज़मीन है, तो कहे हाँ ज़मीन है। तो हमने कहा उनको दे दिया होगा। कुछ नहीं तुम सब उनको सौंप दिए होंगे। अरे कुछ तो अपने मुट्ठी में रखते, ये बैठे हैं। और लोगों ने सुना, सब लोग हंसने मुस्कराने लग गए। बात तो सही है। तो गलती तो कुछ हुई, ध्यान नहीं रखा बच्चों का। अब बच्चे गलत बच्चों के साथ में पड़ गए होंगे, दुनियादारों के साथ में पड़ गए होंगे। उनके बच्चे क्यों नहीं बिगड़े? उनके बच्चे क्यों सेवा करते हैं? उनके बच्चे भगवान की तरह, परमात्मा की तरह माता पिता देव क्यों मानते हैं? इसलिए मानते हैं दूसरों के वो बच्चे कि उनको सत्संग दिलाते हैं, सत्संग सुनते हैं। समझ में आता है कि भाई माता पिता का कितना बड़ा कर्जा है कि जिन्होंने ये मनुष्य शरीर हमको दिया, जिसमें मुक्ति और मोक्ष का रास्ता है। दोबारा इस श्लोक में दुख के संसार में यानी इस रास्ते से निकल जाने के बाद आना नहीं रहेगा। तो गलती तो कुछ बन गई। तो भाई चाहे जान में गलती बने, चाहे अनजान में गलती बने, भोगना तो पड़ेगा ही। जहर चाहे जान करके खाओ, चाहे अनजान में खाओ, आपको जहर का तो असर आएगा ही। तो अब ऐसे तकलीफें जो सबको हो रही हैं, जो समझो कर्मों का बुखार सब लोगों को चढ़ रहा है, तो उनको ये जानना जरूरी है कि ये बुखार उतरेगा कैसे। इसलिए जो बताया जाए आप ये समझो, वो उसको पकड़ो। बुखार तो हो गया,
और बुखार में अगर मीठी दवा भी पिलाई जाती है तो कड़वी तो लगती है, तो कड़वी समझ करके इसको